राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर कांग्रेस का हमला। पूरी खबर देखिए वंदे भारत। अयोध्या में राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। सहारनपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा प्राचार्य ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार राम के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन मंदिर की सुरक्षा और आस्था की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। अनुमा आचार्य ने कहा कि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लाखों लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन इसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो जाना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस सरकार ने राम मंदिर निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, वो मंदिर के भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पाई। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, धरातल पर कानून चौपट है। अनुमा आचार्य ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। उन्होंने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी आस्था का सम्मान करती है, राम सबके हैं और मंदिर की गरिमा बनाए रखना हर सरकार का कर्तव्य है। भाजपा को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर जवाब देना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट पारस पाटला, सहारनपुर। जी, मैंने अपनी मांगे प्रेस वार्ता में बोली हैं। पहली चीज तो ये कि एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो, जो कि सिटिंग जज कोई सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके अध्यक्षता में हो और वह पारदर्शी तरीके से हो। दूसरी बात यह है कि जो ट्रस्ट है उसे भंग करके हमारे धर्माचार्यों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जिनकी जो व्यक्तित्व के ऊपर किसी तरह का कोई लांछन नहीं है, जो निष्कलंक है, जो ईमानदार है, वे और कुछ गणमान्य नागरिक, इन लोगों को ट्रस्ट में लिया जाए, बजाय कि जो आरएसएस के ये जो लोग हैं इनको जिस तरह से ट्रस्ट को का आरएसएस करण कर दिया गया है उसे खत्म किया जाए। और चंपत राय, गोविंद गिरी, अनिल मिश्रा और यहाँ तक कि गोपाल राव जो हैं, इनके ऊपर भी सख्त कार्यवाहियां की जाए, क्योंकि खाली आप किसी तरह से इस्तीफा देके रफा दफा अगर आप केस करना चाहते हैं तो भगवान राम ये भी देख रहे हैं। और मैंने कहा हुई है वही जो राम रचि राखा, और इसीलिए इनके ये सारे कारनामे पूरी जनता जनार्दन के सामने आए हैं। मैम, मान लिया इन पे बड़ी मछलियों को यदि बचा दिया जाता है, सारी जान में है, तो उसके बाद क्या कांग्रेस इन पे कार्रवाई के लिए संघर्ष करेगी? देखिए, हम पूरे देश के लिए जहाँ तो टीवी भी फैला रहे हैं, जो आप बता रहे हैं ये सब टीवी में भी बता रहा है, आप टीवी पे भी बोलती हैं जी, वहाँ भी आप यही कहती है जो यहाँ का है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं अगर कुछ नया नहीं कह रही हूँ, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। चलिए, तो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो आवाज उठा रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कहाँ है मीडिया? चौथा स्तंभ कहाँ है? चौथा स्तंभ क्यों नहीं इन बातों को उस तरह से लेता? जब हमारी सरकारें हुआ करती थी, डरा हुआ चौथा स्तंभ उसे आगे नहीं ले जाएगा। कांग्रेस भी तो भगवान नाम के अस्तित्व को नहीं मानती थी। ये आप कह रहे हैं, एक पत्रकार हैं आप या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? दुर्भाग्य है कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता है? अगर हम पत्रकार हैं तो पत्रकारों को, और आपकी उम्र के पत्रकारों को अगर ये ना मालूम हो, मैं तो फौज में थी, हमारे यहाँ तो जय सिया राम और हमारे यहाँ तो राम राम साहब बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये बात? अगर फौज में तक हमारी वायु सेना का जो सिद्धांत है नभः स्पृश्य दीप्तम, ये लिया गया है भगवत गीता से, हमारा श्रमेव सिद्ध्यन्ति, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो आप कैसे बोलते हैं? कांग्रेस संस्कारों को भी मानती है, कांग्रेस धार्मिक है, हम धर्म के साथ है, लेकिन हम मानव धर्म के साथ है। जो मानव धर्म जिसे भगवान श्री राम ने, उनके लिए नल नील कोल भील सब एक बराबर थे, कांग्रेस के लिए भी वही है। इस देश का हर नागरिक कांग्रेस का अपना है, इसीलिए हम उनके सारे मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन हमारी मिट्टी तो तैयार है, हमारे बीज तो तैयार हैं, मौसम बदलने वाले तो आप और जनता हैं। कांग्रेस भी जय श्री राम बोलने लगे, जय सिया राम बोलते हैं और जय सिया राम बोलेंगे। आप जय श्री राम बोलते हैं, यानी कि आप माता सीता के अस्तित्व को नकारते हैं। ये आप बताइए, आप जय श्री राम बोल रहे हैं, हम हमेशा से जय सिया राम बोलते रहे। आप सत्ता में आ गए, हमारी हर, आपको अगर मैं एक चीज बताना चाहूँ, आप अपना थोड़ा पहले का ना आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हमारे समय में आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते थे, हमारे समय में अगर कोई भी पकड़ा जाता था तो उस पर कार्यवाही हुई है। यहाँ तक कि अजमल कसाब को भी हमने ही पकड़ के और उसको जिंदा फिर फांसी तक पहुंचाया। तो ये बात समझिए, कांग्रेस हमेशा
काम करती है कांग्रेस, हमेशा निर्णय लेती है और सजा देती है, लेकिन बीजेपी देती है क्या सजा? ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या सजा दी? कोई सजा दी? और भी ऐसे लोग हैं जो ये जो सेंगर है उसको क्या सजा दी? सजा दे के भी बाहर बाद में तो वो सब छूट जाते हैं। चिन्मयानंद को क्या सजा दी? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है हमेशा न्याय करने का। यहाँ तक कि हमारे अपने नेता के लोग जो थे पकड़े गए थे एक समय, हमारे नेता, आज तो बीजेपी में वो लोग हैं। आपको याद होगा नो वन किल्ड जेसिका, हमने उसको तक जेल में डाला था। तो क्या बात पूछ रहे हैं आप? इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सरकार आ गई आपकी 27 में, तो आप चंदा जो क्या करेंगे? बिल्कुल कार्यवाही होगी, बिल्कुल कार्यवाही होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। और जिन्होंने भगवान के दरबार में इस तरह का पाप किया है, ये दैव द्रव्य का उन्होंने चोरी की है, इसका तो उनको परिणाम मिलेगा ही और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो भी न्याय संगत तरीके से हमारी कोर्ट डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से कहा आज कांग्रेस रामबाजी को कहा था, राम का यहाँ पे रामबाजी दिखाई है, समर्थन होती है। मैं ना मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि तिमिर गया रवि देख के, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। उनको बता दीजिए, वो इतना अभिमान करते हैं, उनके अंदर भक्ति नहीं बाकी है। वो गेरुआ पहनते हैं लेकिन वो उनके अंदर कहीं दया क्षमाशीलता कुछ नहीं है। योगी का नाम उन्होंने अपने ऊपर चश्मा किया हुआ है, लेकिन वे योग करते हुए भी गिर पड़ते हैं, हम सबने देखा है। तो छोड़ देते हैं इस बात को। जय हिंद, जय सिया राम। बैठ जाइएगा प्लीज। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारी नेशनल स्पोकपर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। 8 ही कर्मचारी दोषी हैं 150 में से, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे ट्रस्ट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो यहीं से शुरुआत होती है कि जो एक बहुत बड़ा वित्तीय अपराध है, इसको एक प्रबंधन या मैनेजमेंट की देश में तक ये बातें बहुत साबित सबके सामने आ चुकी हैं कि ये लोग अब पूरे के पूरे इस मसले को किसी तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री कुछ भी कह ले, वो समय गया जब लोग उनके ऊपर भरोसा कर लेते थे। आज लोगों को दिखने लगा है कि ये मुख्यमंत्री क्या है। एनसीआरबी का डेटा नहीं छुपा सकते, प्रचार तंत्र से बहुत अपने आप को उन्होंने स्थापित किया, लेकिन एनसीआरबी के डेटा ने उनकी एक एक परतें उधेड़ कर रख दी हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री चुप ही रहे तो अच्छा है। एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, उसके पहले वो अपनी वाणी को जरा लगाम देकर रखें। एसआईटी जब बनी तो इतनी जल्दबाजी में एसआईटी बनाई गई कि वीवी विजय विश्वास पंत जो उसके एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए, उनके खुद के ऊपर 2 एफआईआर हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में लूट की एसआईटी के लिए क्या कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल सकता था जो निष्कलंक हो? फिर एसआईटी ने जब अपनी कार्यवाही शुरू की तो सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ चंपत राय और अनिल मिश्रा से की, और एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई उसमें ये तो जरूर कहा गया है कि सुपरवाइजरी कैपेबिलिटी में अनिल मिश्रा दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई अनुशंसा नहीं की कि उनके ऊपर किस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। और चंपत राय जी का तो नाम एफआईआर में है भी नहीं। तो ये देखते हुए साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रस्ट का गठन किया, अगर सब कुछ ठीक है तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों हुआ? और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट से एक सिटिंग जज की कमेटी से जांच कराने में प्रॉब्लम क्या है? अब ये ट्रस्ट क्या था? ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बना, उन्होंने इसकी घोषणा खुद की थी। और इस ट्रस्ट में बजाय कि वे लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या विशेषज्ञ छोड़कर आरएसएस के लोगों को इसमें रखा गया। चंपत राय ये जरूर कहते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके ही अंडर में सारा काम होता था। इसके अलावा गोविंद गिरी जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा मैं भाई पूना में रहता था
और महीने में एक बार 5 दिन के लिए आकर और व्यवस्था देखता था। और जब उनसे सवाल पूछा गया उनकी जवाबदेही का, तो उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें साफ दिखा रही हैं कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। वे कर्मचारी जिनकी जो कमाई थी वो 12 से 14 हजार रुपए प्रतिमाह थी और उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए, प्लॉट ले लिए, वो तो एक बात दिखी, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको क्यों छोड़ा जा रहा है, ये देश को दिख रहा है। केवल बात चंदा और चढ़ावा की चोरी की नहीं है। बहुत से परिवार ऐसे थे जिनकी महिलाओं ने श्रद्धा के कारण सोने और चांदी के जेवरात गलाकर वहां चढ़ावा चढ़ाया था। अब जिस तरह से पीएम केयर फंड में ऑडिट नहीं होता, वहां भी एक हजारों करोड़ों की हम अफरा तफरी देख रहे हैं। उसके साथ साथ राम मंदिर के इस ट्रस्ट को भी ऑडिट से मुक्त रखा गया। तो यह साफ दिखाता है कि जिस तरह से राम मंदिर की लूट उजागर हुई, और उजागर भी कैसे हुई, जब 7 जून को विपक्ष के नेता ने इसके बारे में बात की तो उन पर लांछन लगाना शुरू हो गए, और फिर बाद में जब सारा खुलासा सामने हुआ तब ये समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी चोरी है। अब इससे पहले भी जब 2022 के आसपास पहली बार कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने जब ये खबर उठाई थी कि काफ़ी बड़ा ज़मीन का घोटाला हुआ है, एक ज़मीन जो 2 करोड़ की थी उसको 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बेच दिया गया। उसके अलावा भी आगे चल के करीब मंदिर से 8 किलोमीटर दूर एक ज़मीन ली गई कई एकड़, और उसे ये बताया गया कि वो चरी के लिए ली गई है, जबकि मंदिर के पास ऐसी कोई गौशाला नहीं है जिसमें वो चारा जाए। तो ये भी एक बड़ा गड़बड़ थी। और आगे चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैमरा के सामने रहे, चाहे भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो, फिर अधूरे बने हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और ध्वजारोहण हो। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो 8000 लोग आए, लेकिन देश की महामहिम राष्ट्रपति नहीं आई। उनकी ही तरह जो लोग आदिवासी या गरीब समाज के थे वहां से लोग नहीं आए, लेकिन वो 8000 लोग वे थे जो फिल्म स्टार थे या उस तरह के बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। इस पूरे इवेंट में 110 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी भूख नहीं मिटी। और जैसे ही ये 40 दिनों में जब 70 बार चोरी का जो रिकॉर्ड जो कि सामने सबके आया, उसके बाद अगले ही बार से 8 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा चढ़ने लगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 40 दिनों में 70 बार ये चोरी हुई तो पिछले 6 सालों में कितनी चोरी हुई होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे हम सभी ये जानते हैं इस देश में राम का बहुत बड़ा नाम है, तो हम ये मानते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखा। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि भगवान राम ये चाहते थे कि देश इन कपटियों का असली रूप देखे, और इसीलिए जिस तरह से वो सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने हर क्षेत्र में हमारी सेनाओं को कमज़ोर किया, लोकतंत्र को कमज़ोर किया, हमारे जो पूरा सिस्टम है इस देश का उसको विपक्ष के पीछे लगा दिया। और आज हम देख रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो बद्रीनाथ का मंदिर हो, यहाँ चढ़ावों की चोरी हो रही है। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में, जो कि मेरा गृह प्रदेश है, वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ की जो जमीन है वो मुख्यमंत्री और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के पास चली गई हैं। तो ऐसे समय में हमारे कुछ मांगे हैं, और ये भी एक लोगों को कहना है कि भगवान राम ने ही इनको वहाँ ऊपर तक लेकर गए, उनके ही कारण इनका असली रूप भी आज भारत को और पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारी कुछ मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो ट्रस्ट है इसे भंग किया जाए, और इस ट्रस्ट का जो नया कमेटी बनाई जाए उसमें धर्मगुरु हो, धर्माचार्य हो, उसमें विशेषज्ञ हो, प्रशासनिक अधिकारी हो और ऐसे गणमान्य लोग हों जिनको सभी लोग ईमानदार और स्थापित लोगों के रूप में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और ऐसे लोगों को सही दंड दिया जाए। एसआईटी की सारी रिपोर्ट सबके सामने रखी जाए, और सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष समिति बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हों और उसकी कार्यवाही जनता के सामने रखी जाए। ये हमारा मांगना है। और मैं समझती हूँ कि आप सभी जो लोग पत्रकार हैं
भारत के एक समय आप चौथे स्तंभ होते थे। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं कांग्रेस पूरे देश में लोगों तक जा जा के पहुंचा रही है, इसको कम से कम अपने पोर्टल्स, अपनी लेखनी के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाएं, जिससे लोग ये समझ सकें कि ये मुद्दा जो आस्थाओं का मुद्दा है, जो हमारे देश की धर्मपरायणता का मुद्दा है, जिसकी सवारी करके ये लोग देश को और राम मंदिर को लूटने के लिए आगे आए थे, इन पर उचित कार्यवाही हो सके और जनता का न्याय हो सके। धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसी मुद्दे पर सवाल पूछिए, बाकी आपके जो बाकी मुद्दे हैं उनको हम बाद में ले सकते हैं।